नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेडिकल चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सभी इंजेक्शनों के बारे में जो हर क्लिनिक, नर्सिंग होम या डिस्पेंसरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत से पैरामेडिकल, नर्सिंग या मेडिकल स्टूडेंट को यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से इंजेक्शन सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं और उनका सही उपयोग, सही डोज और किस रूट से दिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लिनिक में रोज़ इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शनों के बारे में। आज बात करेंगे इसकी ब्रांड नेम, जेनेरिक नेम, मुख्य उपयोग और डोजेस के बारे में। बोमिकाइन, इसका ब्रांड नेम बोमिकाइन होता है। इसका जेनेरिक नेम ओंडेनसेट्रॉन इंजेक्शन। इसके मुख्य उपयोग होते हैं यह कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, जैसे कीमोथेरेपी से होने वाली उल्टी और मिचली, रेडियोथेरेपी से होने वाली उल्टी, सर्जरी, ऑपरेशन के बाद उल्टी और मिचली में उपयोग किया जाता है। गंभीर या लगातार उल्टी, सीवियर वोमिटिंग होती है या लगातार उल्टी होती है, उन पेशेंट को बोमिकाइन इंजेक्शन लगाया जाता है। ये कितनी डोज में लगाना चाहिए? सामान्य उल्टी हो या मिचली 4 mg IV या IM एक बार ज़रूरत के अनुसार 8 या 12 घंटे बाद दोहराई जा सकती है। अब बात करते हैं एविल। इसका ब्रांड नेम एविल होता है। इसका जेनेरिक नेम फ्रेनामाइन माइलेट इंजेक्शन होता है। इसके मुख्य उपयोग, एविल एक एंटीहिस्टामाइन दवा है जो एलर्जी और एलर्जिक रिएक्शन में दी जाती है। जब किसी व्यक्ति को छींक, नाक बहती है या खुजली या मच्छर कीड़े काट लेते हैं तो उस अवस्था में एविल इंजेक्शन को लगाया जाता है, जैसे छींक, बहती नाक, आँखों में खुजली, स्किन एलर्जी, पित्ती उछलना, मच्छर या कीड़े के काटने से हुई एलर्जी, सर्दी जुखाम से जुड़ी जलन या खुजली, कुछ मामलों में उल्टी या मोशन सिकनेस भी हो जाए तो एविल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसकी डोजेस के बारे में बात करते हैं, जैसे अचानक उत्तेजना, एजिटेशन या मानसिक बेचैनी 9.75 mg लगभग 1.3 ml मांसपेशियों में IM इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर 2 घंटे बाद दोहराया जा सकता है, लेकिन एक दिन में अधिकतम 30 mg से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इंजेक्शन के ऊपर लिखा होता है कि IM देना है कि IV। अब बात करते हैं पेरिनॉर्म। इसका ब्रांड नेम पेरिनॉर्म होता है। जेनेरिक नेम मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इसके मुख्य उपयोग होते हैं जैसे उल्टी और मिचली रोकने के लिए, ऑपरेशन के बाद, कीमोथेरेपी के दौरान या दवाओं के कारण जो उल्टी होती हैं उन्हें रोकने के लिए मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड यानी पेरिनॉर्म इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसकी डोजेस के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः 10 mg की खुराक इंट्रामस्कुलर मतलब IM या इंट्रावीनस या फिर नस में दी जाती है। ज़रूरत और स्थिति के अनुसार हर 6 से 8 घंटे में दी जा सकती है। यह मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है पेरिनॉर्म के नाम से। अब बात करते हैं डायनाफार AQ। ब्रांड नेम डायनाफार AQ होता है। इसका जेनेरिक नेम डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। यह मार्केट में आसानी से मेडिकल स्टोर पर या क्लिनिक पर उपलब्ध हो जाता है। इसके मुख्य उपयोग होते हैं जैसे जोड़ों में दर्द, जैसे अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, कमर दर्द, बैक पेन हो या साइट का हो, सर्जरी या चोट के बाद दर्द हो, मासिक धर्म का दर्द हो या गठिया या सूजन हो, सभी प्रकार के दर्दों में डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसकी अब डोजेस के बारे में बात करते हैं। 75 mg एक एम्पूल को इंट्रामस्कुलर IM यानी मांसपेशियों में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इस डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन को केवल इंट्रामस्कुलर IM यानी मांसपेशियों में दिया जाता है। इसका ब्रांड नेम है ट्रामाडोल। इसका जेनेरिक नेम है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इसके मुख्य उपयोग होते हैं जैसे ऑपरेशन, सर्जरी के बाद होने वाला दर्द, चोट या हड्डी टूटने, फ्रैक्चर के बाद का दर्द,
कैंसर या दीर्घकालिक क्रोनिक दर्द, दांत निकालने या किसी अन्य गंभीर दर्द की स्थिति में इस ट्रामाडोल इंजेक्शन को दिया जाता है। ट्रामाडोल इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत आराम रिलीफ मिलता है। इसकी डोजेस के बारे में बात करते हैं। इंट्रामस्कुलर आईएम या इंट्रावीनस आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आईएम और इंट्रावीनस इंजेक्शन बोतल के द्वारा दिया जाता है। 100 ml एनएस में डालकर इंट्रावीनस के माध्यम से लगाया जाता है। 50 mg से 100 mg हर 4 से 6 घंटे में दर्द की तीव्रता के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए, वो भी डॉक्टर की निगरानी से। अब बात करते हैं टेक्साकाइंड। इसका ब्रांड नेम टेक्साकाइंड होता है। इसका जेनेरिक नेम टर्नेक्सा एसिड इंजेक्शन। यह मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब इसके यूज के बारे में बात करते हैं या कब उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य उपयोग होते हैं जैसे ऑपरेशन या चोट के बाद अत्यधिक खून बहना। अगर किसी व्यक्ति की चोट लगी है, अत्यधिक खून निकल रहा है, बह रहा है, तो इस टेक्साकाइंड इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। महिलाओं में अत्यधिक महामारी, हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। जब किसी महिला को अत्यधिक ब्लीडिंग होती है तो उस अवस्था में टेक्साकाइंड इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नाक से खून बहना, दांत निकलवाने या मसूड़ों से खून बहना, मूत्र में खून आना, ट्रामा सर्जरी या डिलीवरी के बाद खून का नुकसान रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब इसकी डोजेस की बारे में बात करते हैं। 500 mg से 1 ग्राम धीरे धीरे नस में स्लो आईवी इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। ज़रूरत के अनुसार हर 6 से 8 घंटे में दोहराया जा सकता है। यह इंजेक्शन मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह टेक्साकाइंड नाम से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाता है तथा इस पर लिखा होता है कि यह इंजेक्शन आईएम देना है कि आईवी देना है। यह इंजेक्शन फॉर आईवी यूज ओनली, केवल इंट्रावीनस के माध्यम से दिया जा सकता है। अब बात करते हैं एसिलॉक इंजेक्शन के बारे में। इसका ब्रांड नेम एसिलॉक होता है और इसका जेनेरिक नेम रेनिटिनाइन होता है। इसके मुख्य उपयोग होते हैं जैसे पेट या डुओडेनल अल्सर। अगर किसी व्यक्ति के पेट में अल्सर गैस ज़्यादा बन रही हो तो उस अवस्था में एसिलॉक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लक्स, GERD के अवस्था में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। सर्जरी से पहले पेट में एसिड कम करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में। इसका सामान्य डोज 50 mg एसिलॉक आईवी इंट्रावीनस या आईएम इंट्रामस्कुलर हर 6 से 8 घंटे में। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन 50 mg को 20 ml नॉर्मल सलाइन में घोलकर धीरे धीरे 5 मिनट में दिया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन कंटिन्यूशन 25 mg प्रति हॉवर्स कुछ विशेष स्थिति में दिया जाता है। यह मार्केट में एसिलॉक के नाम से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब बात करते हैं मीकासिन के बारे में। इसका ब्रांड नेम मीकासिन होता है। इसका जेनेरिक नेम अमीकासिन इंजेक्शन होता है। यह मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और हर क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल भी जाता है। अब इसके मुख्य उपयोग के बारे में बात करते हैं। इसके मुख्य उपयोग होते हैं जैसे सेप्सिस, निमोनिया, मूत्र संक्रमण, पेट या हड्डी का संक्रमण, त्वचा या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, अस्पताल में होने वाली संक्रमण, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के कुछ मामलों में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। 15 mg प्रति किलो प्रति दिन के हिसाब से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। एक बार में सिंगल डेली डोज या 7.5 mg प्रति किलो हर 12 घंटे में दिया जा सकता है तथा इंजेक्शन पर लिखा होता है कि इस इंजेक्शन को आईएम के माध्यम से देना है या आईवी के माध्यम से देना है।
इस इंजेक्शन को आईवी तथा आईएम दोनों तरह से लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं मोनोसेफ 1 ग्राम के बारे में। इसका ब्रांड नेम मोनोसेफ 1 ग्राम होता है। इसका जेनिक नेम सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन होता है। यह इंजेक्शन कब यूज किया जाता है, अब बात करते हैं। इसके मुख्य उपयोग होते हैं जैसे मूत्र मार्ग संक्रमण। जब किसी व्यक्ति के यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम का उपयोग किया जाता है। श्वसन तंत्र, फेफड़े, गले आदि में संक्रमण हो जाए तो इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। त्वचा एवं नर्म ऊतकों के संक्रमण, पेट के अंदर पेरिटोनियम आदि के संक्रमण में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। रक्त, जोड़, हड्डियां आदि के संक्रमण भी संभवतः में उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब इसकी डोजेस के बारे में बात करते हैं। खुराक संक्रमण के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करती है। अगर किसी व्यक्ति को किस प्रकार कौन सी बीमारी है उसी प्रकार से इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन में 10 ml डिस्टिल वाटर आता है और यह पाउडर के फॉर्म में आता है तथा इस डिस्टिल वाटर को इस इंजेक्शन में डालते हैं और घोल लेते हैं और इस इंजेक्शन को आईवी और आईएम यूज ओनली। ज़्यादातर इस इंजेक्शन को आईवी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन के। हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg। इसका ब्रांड नेम हाइड्रोकोर्टिसोन 100 होता है। इसका जेनिक नेम हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होता है। इसका मुख्य उपयोग होता है, यह कब कब यूज किया जाता है, यह किस अवस्था में यूज किया जाता है। जैसे एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन हो गया जैसे दवा से एलर्जी, कीड़े के काटने से एलर्जी आदि, इस अवस्था में इस इंजेक्शन को उपयोग किया जाता है। या फिर अस्थमा या सीओपीडी का अटैक, इस अवस्था में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। एड्रेनल इंसफिशियंसी एडिशन एंड डिसीज, इस अवस्था में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सेप्टिक शॉक, सर्विस इन्फेक्शन में या लो बीपी हो गया हो तो इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सीवियर इन्फ्लामेशन या ऑटो इम्यून स्ट्रोक या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस अवस्था में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब इस डोजेस के बारे में बात करते हैं। हल्की स्थितियों, हल्की स्थिति में 100 mg आईएम या आईवी 8 घंटे के अंतराल पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यह इंजेक्शन मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा हर मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हो जाता है। इस इंजेक्शन पर लिखा होता है कि इस इंजेक्शन को किस रूप से दिया जाता है। इस इंजेक्शन को आईवी आईएम यूज ओनली। इस इंजेक्शन को आईएम या आईवी के माध्यम से दिया जा सकता है। इस इंजेक्शन में 10 ml डिस्टिल वाटर के साथ आता है और पाउडर के फॉर्म में आता है। इस डिस्टिल वाटर को इस इंजेक्शन में घोलने के बाद आईएम या आईवी के माध्यम से इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।